बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद के दिन कब्र में क्या होता है? ईद के दिन का कब्र में अंदरूनी मंजर कैसा होता है? शव्वाल का पहला दिन ईद उल फित्र है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन की फजीलत के बारे में फरमाया, जब शव्वाल का पहला दिन होता है, आसमानी मुनादी निदा देता है, ए मोमिनो, अपने तोहफों की तरफ दौड़ पड़ो। अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब ने ईद उल फित्र के एक खुतबे में इरशाद फरमाया, ए लोगो, ये दिन वो है जिसमें नेक लोग अपना इनाम हासिल करते हैं और बुरे लोग नाउमीद और मायूस होते हैं, और इस दिन की क़यामत के दिन के साथ काफ़ी शबाहत है। इसलिए घर से निकलते वक्त इस दिन को याद करो, जिस दिन कब्रों से निकालकर खुदा की बारगाह में हाजिर किए जाओगे। नमाज में खड़े होने के वक्त खुदा के सामने खड़े होने को याद करो, और अपने घरों में वापस आते हुए इस वक्त को याद करो जिस वक्त बहिश्त में अपनी मंजिलों की तरफ लौटोगे। ए खुदा के बंदो, सबसे कम चीज़ जो रोज़ादार मर्दों और ख़वातीन को रमज़ानुल मुबारक के आखिरी दिन अता किए जाती है, वो ये फरिश्ते की बशारत है जो सदा देता है, ए बंदा खुदा, मुबारक हो, जान ले तुम्हारे पिछले सारे गुनाह माफ़ हो गए हैं। अब अगले दिन के बारे में होशियार रहना कि कैसे गुजारोगे। ईद उल फित्र अपने आमाल और इबादात का इनाम हासिल करने का दिन है, इसलिए मुस्तहब है कि इस दिन बहुत ज़्यादा दुआ की जाए, खुदा की याद में रहा जाए, बेपरवाही ना की जाए और दुनिया और आखिरत की नेकी तलब की जाए। ईद उल फित्र के दिन मुसलमानों के लिए दो बड़ी खुशियां हैं। एक ये कि इस दिन अल्लाह ताला सदक़तुल फित्र कबूल फरमाता है। ये बहुत बड़ी सआदत है कि अल्लाह ताला हमें माल अता फरमाकर फिर उसमें से कुछ अपने नाम पर कबूल फरमा ले और उसे हमारी आखिरत के लिए महफूज फरमा दे। इसलिए ईद के दिन पहला काम सदक़तुल फित्र अदा करना है। दिल की खुशी के साथ खूब ज़्यादा से ज़्यादा सदक़तुल फित्र अपनी तरफ से और अपनी नाबालिग औलाद की तरफ से अदा करें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि उसने हमें इसकी तौफीक अता फरमाई। दूसरी खुशी मुसलमानों के इज्तिमा में अल्लाह ताला के हुजूर 2 रकात नमाज अदा करने की है। रमज़ानुल मुबारक में महबूब की खातिर भूखे प्यासे रहने वाले आशिकीन को आज एक ख़ास मुलाकात पर बुलाया गया है। ये ख़ास मुलाकात है ईद की नमाज। इसलिए सुबह उठकर खूब अच्छी तरह नहा लें, पाक साफ हो जाएं, अपने लिबास में से जो अच्छा हो वो ज़ेब तन करें, खुशबू लगाएं, मिसवाक करके मुंह को मुअत्तर करें, जो अत्र मुयस्सर हो वो लगाएं, सुरमा और अम्मामा से जीनत हासिल करें। ईद के दिन शुक्र करें। ईद तो एक दीनी खुशी है, रमज़ानुल मुबारक की रहमतों और बरकतों की खुशी। बस जिसकी रमज़ानुल मुबारक में बख्शिश हो गई उसकी ईद तो खुद ही हो जाती है, और जो रमज़ानुल मुबारक में महरूम रहा वो लाख खुशियां और मस्तियां कर ले, उसकी कोई ईद नहीं। ईद का दिन शुक्र और शुक्राने का दिन है। कनात और इस्तगना का ताज पहने और कब्र की मिट्टी को याद रखें। रब्बे काबा की कसम, दुनिया उन्हीं लोगों को सताती है जो मौत और कब्र को भूल जाते हैं, और जो लोग मौत और कब्र को याद रखते हैं, ये दुनिया उनके कदमों पर गिरती है। ईद का एक दिन भी गुजर जाएगा चारों तरफ दुनिया के मेले देखकर अपनी गरीबी और फकीरी को दागदार ना होने दें। जब ईद का दिन आता है तो मुर्दों में कब्रों के अंदर एक हलचल सी मची होती है। जमीन के ऊपर तो एक खुशी होती है, ईद का दिन होता है, एक बहुत ही पुरमुसर्रत मौका होता है, लेकिन कब्र के अंदर का माहौल ये होता है कि अल्लाह पाक जो अजाब रमज़ान में उन पर से उठाता है वो वापस नाजिल हो जाता है। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रमज़ान का चांद देखा जाता है तो शयातीन को जकड़ दिया जाता है, उनको कैद कर दिया जाता है, और मुर्दों के अजाब में भी अल्लाह ताला रमज़ान में तखफीफ फरमाता है। लेकिन जब ये रमज़ान का महीना जाता है और जैसे ही ईद का चांद नजर आता है तो फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इनको इस कैद खाने से निकाल दिया जाए और कैद से रिहा कर दिया जाए, और शयातीन को आज़ाद कर दिया जाता है। और इसी के साथ कुछ मुर्दे ऐसे होते हैं जिनके ऊपर सिर्फ रमज़ान भर के लिए अजाब में तखफीफ की गई थी और रमज़ान ही में उनके ऊपर से अजाब को हटाया गया था। तो जैसे ही रमज़ान मुकम्मल होता है, ईद का चांद देखा जाता है, तो उनके ऊपर अजाब को फिर से नाफिज कर दिया जाता है। यानी कि इन लोगों के अजाब में जो तखफीफ हुई होती है, ये सब रमज़ान की बरकत से होता है। तो जैसे ही रमज़ान ख़त्म होता है तो उनके ऊपर अजाब फिर से नाफिज हो जाता है, और जो सरकश शयातीन होते हैं, जो कैद में होते हैं, उनको भी छोड़ दिया जाता है।
तो अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से आलम बरज़ख की तमाम बातें जो हम नहीं जानते थे वो हमको बता दिया। इसी वजह से ईद के मौके पर जब हम खुशी मना रहे हों, जब हमारे यहाँ खुशी का एक माहौल हो, तो उस वक्त हमें अपने मुर्दों को याद रखना चाहिए और हमें उनसे ईसाले सवाब भी करना चाहिए और हमें उनसे एक नसीहत भी बहुत हासिल करनी चाहिए। वो नसीहत ये है कि हम जब जब खुश हों, हमारी खुशी का मौका हो, मुसर्रत का मौका हो, तो हमें ये सोचना चाहिए कि जो लोग हमसे जुदा हो गए हैं वो लोग भी कभी हमारी तरह दुनिया में रहते थे, हमारी तरह खाना खाते थे, हमारी तरह एक अच्छी जिंदगी बसर करते थे, लेकिन मौत ने इतना बेबस कर दिया कि आज वो हमारे साथ नहीं, किसी खुशी में शरीक नहीं, और ना ही वो आज हमारे साथ हैं, ना ही उन्हें ईद की खुशी का कोई मौका हासिल है, बल्कि आज वो अपनी अपनी कब्रों के अंदर सो रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कब्रों में सो रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कब्रों में रो रहे हैं, यानी कि उनके ऊपर खतरनाक कार्रवाई हो रही है। तो इसलिए हम लोगों को जब भी कोई खुशी का मौका आए तो उस खुशी में मनहमक होके ऐसे बेतवज्जोही नहीं बरतना है कि हम अपनी मौत को भूल जाएं। ऐसा होता है कि रमज़ान के बाद जैसे ईद आती है तो लोग घूमना फिरना शुरू करते हैं। ऐसा लगता है जैसे शैतान की बजाय उन्हें आज़ादी मिल गई है, वो बस घूमते फिरते रहते हैं। तो इस मौके पर हमें सोचना चाहिए कि हमें कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे हमारा अल्लाह हमसे नाराज हो, और हमें मौत को हर वक्त याद करते रहना चाहिए और इस बात को भी मद्देनजर रखना चाहिए कि रमज़ान तो ख़त्म हो गया। जैसे अल्लाह रमज़ान में हमको देखता था, ऐसे ही रमज़ान के बाद भी अल्लाह हमको देख रहा है। जैसे रमज़ान में हम नमाजें पढ़ते थे, ऐसे ही हमें रमज़ान के बाद भी पढ़ना है। जैसे रमज़ान में हमारे फरिश्ते जो कांधों पर बैठकर हमारे दिन भर के कामों को लिखते हैं, ऐसे ही अब भी लिख रहे हैं। कहने की मकसद ये है कि जैसे रमज़ान में हम आमाल करते हैं, ऐसे ही रमज़ान के बाद भी करने चाहिए, ताकि हमारे अच्छे आमाल का पलड़ा भारी हो जाए। एक सोच हम लोगों को बनाना चाहिए कि अगर हम हर खुशी गम में मुर्दों को याद कर लेंगे, उनको ईसाले सवाब करेंगे, तो हमारे मरने के बाद हमारे साथ भी ऐसा ही मामला होगा, क्योंकि जैसा करोगे वैसा पाओगे। हमें ऐसी मौत न मिले कि रमज़ान भर तो सुकून रहे, फिर उसके बाद हमारे ऊपर अजाब को नाफिज कर दिया जाए, बल्कि हम ऐसी मौत अल्लाह से मांगें कि जब हम कब्र में जाएं तो अल्लाह तबारक व तआला खुश हो रहा हो, हमारे ऊपर किसी तरह का कोई अजाब नाफिज न किया जाए। परवरदिगार आलम से दुआ है कि जो लोग भी इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह तबारक व तआला इस रमज़ान की बरकत से उनके ऊपर से हमेशा हमेशा के लिए अजाब को हटा दे, और जब हमारा वक्त आए और जब हम इस दुनिया से जाएं तो अल्लाह ताला हमें आलम बरज़ख की हर सख्ती से महफूज रखे। आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें।